मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 12 हिंग वाला जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। कई महीने बीत गए, सावित्री के सब हिंग भी खत्म हो गए। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों का भयंकर रूप से झगड़ा हो गया। बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वाले में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती कहीं हिंग वाला खान तो नहीं मारा गया। न जाने क्यों उसे हिंग वाले खान की याद उसे अधिकतर आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मोलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना कि उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ। उत्तर मिला, हिंग है, हेरा हिंग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हिंग तो कब की ख़त्म हो गई। क्या हुआ बच्चों, बहुत महीने बीत गए, सावित्री का सारा हिंग भी ख़त्म हो गया। तो उस बीच क्या हुआ, होली आया। होली के अवसर पर क्या हुआ था, हिंदू मुसलमान के बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो उसमें हिंदू और मुसलमान बहुत सारे मारे गए। मरने वाले में 2 खान भी थे। तो सावित्री क्या सोचती कि जो हिंग वाला खान था वो कहीं नहीं मारा गया, तो उसे वो हिंग वाले खान की बहुत याद आती थी। उस बीच क्या बहुत जब मोलसरी के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ बुन रही थी तो उसने सुना कि उसके पति किसी को बहुत जोर से बोल रहे हैं कि क्या काम है, भीतर मत जाओ बोल रहे हैं। तो उसने सुना कि हेरा हिंग है बोला, हिंग है, हेरा हिंग बोला। जब खान ऐसा बोला तो खान तब तक सावित्री के सामने पहुंच चुका था। सावित्री देखते ही बोली कि बहुत दिनों बाद आए हो खान, हिंग तो कब की ख़त्म हो चुकी है बोला। हिंग कब की ख़त्म हो चुकी है, तुम अब तक कहाँ थे बोला। खान बोला, देश गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत ज़ोर से दंगा हो गया। खान बोला, सुना समझ नहीं है लड़ने वालों में। क्या बोला, जब सावित्री ने पूछा कि तुम इतने दिनों बाद आए हो, कहाँ गए थे बोला, तो उसने बोला कि अपने देश गया था, परसों ही लौटा हूँ बोला। तो सावित्री बोली कि यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, तुम कैसे आए बोला। तो जो लोग लड़ रहे हैं उनमें कोई समझ ही नहीं है, ऐसा खान बोला। सावित्री तब बोली, खान तुम्हें इधर हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कान पर हाथ रखते हुए खान ने बोला, ऐसे बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटका हिंग तोलकर सावित्री को दे दी। रोजगारी दोनों में से किसी के पास न थी। खान बोला, पैसा फिर आकर ले जाएंगे। सावित्री को सलाम करके वो चला गया। तो देखो, सावित्री जब पूछी, तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा, तो वो बोला कि अपने कान में हाथ रखते हुए बोला कि दोनों कान में, ऐसे बात मत करो अम्मा, माँ को बेटे से मिलने के लिए कोई भला रोक सकता है, ऐसा उसने बोला। इसके बाद उसने अपना डिब्बा निकाला और हिंग तोलना शुरू किया। तो किसी के पास छुट्टे नहीं थे, कोई भी छुट्टा नहीं रखा था। तो खान क्या बोला, पैसे बाद में ले लूँगा अम्मा बोला, और फिर सलाम किया और चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है। पिछले होली पर दंगा हो चुका था, हिंदू होली ना जला सके। दशहरा वे दुगनी उत्साह से साथ मनाने की तैयारी कर रहे थे। क्या है, हम हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। पिछले होली में जब हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया, वो लोग होली ना जला सके, इसीलिए दशहरा हिंदुओं ने बहुत दुगनी उत्साह से मनाने का तैयारी कर लिया। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री की पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से डरपोक थी। उसने बच्चों को पैसे का, खिलौने का, सिनेमा का न जाने कितने लालच दिए, पर बच्चों न माने सो ना माने।
नौकर रामू भी जुलूस देखने का बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं भी अभी दिखाकर लिए आता हूँ। लाचार सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को सावधान किया कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए। क्या हुआ बच्चों? दशहरे के शाम को 4 बजे काली का जुलूस निकलता है। तो शाम के 4 बजे काली का जुलूस निकला। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री के बच्चे बहुत जिद करने लगे, उसके माँ को कहने लगे कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे बोले। तो सावित्री बहुत डरपोक थी स्वभाव से। उसके पति भी बाहर थे, वहाँ पर नहीं थे। तो उसने क्या किया, अपने बच्चों को खिलौने का, पैसे का, सिनेमा का और ना जाने बहुत सारे बहाने करके उनको रोकना चाहा। लेकिन बच्चे तो मानने वाले नहीं थे, वो नहीं माने। तो नौकर रामू, जो उनका एक नौकर था, वो रामू, वो भी काली का जुलूस देखने का बहुत उत्सुक था। तो उसने कहा कि माँ जी भेज दीजिए मेरे साथ, मैं इनको ले आऊँगा और जुलूस दिखाकर ले आऊँगा, उसने बोला। तो लाचार सावित्री और क्या करती, बच्चों को बात मानने के लिए उसने हाँ बोल दिया और जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेज दिया। उसने बार बार रामू से कहा कि सावधान रहना, बच्चों को देखते रहना और दिन रहते ही शाम से पहले ही तुम बच्चों को लेकर आना।